हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं सिद्धार्थ कुमार सिंह। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th में हैं, ठीक है, या आप 12th में हो, ठीक ना, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हो, जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी हो, ठीक ना, यानी जो भी कैसे हो, कि अगर आप नीट जैसे एग्ज़ाम को 2026 में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो बुक प्लस एकेडमी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर आप बुक प्लस एकेडमी के साथ में जुड़ते हो तो बुक प्लस एकेडमी आपको और आपके एग्ज़ाम तक पूरी फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार है। आपके साथ जुड़कर हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। केवल आपको करना क्या है कि बुक प्लस एकेडमी के साथ में आपको जुड़ना है, ठीक है ना। तो अगर आप नीट 2026 में अपेयर होने वाले हो, ठीक है, तो अब इसे क्या कर लो, बुक प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है ना। बुक प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो और अपने पढ़ाई को शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, नीट 2026 को अगर देखा जाए तो इसमें अभी अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल मंथ्स मेरे पास में है वो कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स है, ठीक है ना। और ये जो 12 मंथ्स है वो सफिशियंट है। क्या है ये, सफिशियंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यानी नीट क्रैक करने के लिए ये 12 मंथ्स जो है वो बहुत ही सफिशियंट्स है। और ये सफिशियंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सही में क्या कर सकते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्या है, 12 मंथ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आपके जो MBBS का सपना है उसको पूरा कर सकती है। और अगर MBBS के सपने को पूरा करना है तो बुक प्लस एकेडमी से आप आके जुड़ सकते हो। तो एक तो क्या है कि बुक प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, साथ में आप बुक प्लस एकेडमी के ऐप से जुड़ सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाके बुक प्लस एकेडमी को आप सर्च करोगे तो वहाँ से बुक प्लस एकेडमी का ऐप आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात रही, क्योंकि देख बच्चा, जितना जल्दी तुम स्टार्ट कर लोगे नीट के प्रिपरेशन को ना, उतना ही ज़्यादा तुमको सक्सेस मिलने का जो मंत्र होता है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो आप क्या करो, बुक प्लस एकेडमी से जुड़ जाओ और अपने नीट के प्रिपरेशंस को शुरू कर लो, ठीक है। अब चलो, आज हम लोग बात करेंगे जो वो मेगा स्पोरेंजियम के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टोटल के टोटल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मेगा स्पोरेंजियम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कि मेगा स्पोरेंजियम कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबको अगर बारीकी से समझा जाए, एक एक करके अगर हमको समझा जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है इस वीडियोस में, ठीक है। थोड़ा सा तुम क्या करना कि अपने पेशेंस लेवल को बरकरार रखना, इस पूरे वीडियोस को देखना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेगा स्पोरेंजियम होता है, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, जैसा कि तुमको डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, तो मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम है। देख, मेगा स्पोरेंजियम को बोला जाता है क्या, ओव्यूल बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, ओव्यूल्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब ओव्यूल्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तुमको ये याद करके रखना है कि मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोला जाएगा, तो मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं फर्स्ट में कि मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल्स, ठीक है। यानी मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स बोला जाता है, कि मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो देख, ओव्यूल्स जो होता है ना, ठीक है, या बोले तो मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल इज द साइट ऑफ, ओव्यूल इज द साइट ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है ना। यानी ओव्यूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द साइट ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है ना। मेगा स्पोर बोले तो तुम्हारा कि जो फीमेल गैमिट होती है, ठीक है ना, मेगा स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट बोलेंगे, ठीक है। जिस तरीक़ा से माइक्रो स्पोर को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेल गैमिट बोल रहे थे, उसी तरीक़ा से ये जो मेगा स्पोर होता है, इस मेगा स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए फीमेल गैमेट बोलते हैं कि ये क्या करेगी, जब डेवलप्ड होगी ना, तो डेवलप होकर आगे क्या करेगी, ये मेच्योर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है बच्चा यहाँ पे, तो याद फर्स्ट ये चीज़ रखना है कि मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ओव्यूल्स बोलते हैं।
और मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज क्या तुम्हारा ओव्यूल्स। सेकेंड चीज़ क्या है कि ओव्यूल्स इज द साइट ऑफ मेगा स्पोर्स, यानी मेगा स्पोर जहाँ पे रहता है ना, जहाँ पे पाई जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम्स बोलेंगे। अब इसमें जो आता है मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये रहा यहाँ पे। अब उसके बाद भी अगर थोड़ी सी इस पिक्चर को अगर ओवरव्यू किया जाए, इस पिक्चर को तुम देखते हो तो इस पिक्चर में देखो क्या लिखा हुआ है, हाइलम लिखा हुआ है, फ्यूनिकल लिखा हुआ है, माइक्रोपाइल लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइक्रोपाइलर एंड लिखा हुआ है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स है, इनर इंटेग्यूमेंट्स है, न्यूसिलियस है, एम्ब्रायोसेक है, चलेजल पोर है, ठीक है। तो इन सभी को हमको क्या करना है, अभी हम सबको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा कि नीट वाला का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा। क्या कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस डायग्राम को देखोगे ना तो कई बार इस डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछा गया है, इस डायग्राम को ही दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख ले, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला जो बात करेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, तो फ्यूनिकल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चा, फ्यूनिकल्स का। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, फर्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूनिकल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है कि फ्यूनिकल्स के बारे में देखते हैं कि फ्यूनिकल क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो फ्यूनिकल को क्या बोला गया है कि द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल तुम्हारा फ्यूनिकल्स। यानी आसान भाषा में समझा जाए, इसको आसान शब्दों में अगर समझा जाए, वर्ड्स में समझा जाए, तो फ्यूनिकल कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या कि देख कि ओव्यूल, ठीक है ना, यानी मेगा स्पोरेंजियम और प्लस में क्या तुम्हारा प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है वो उनको पता है कि प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया जाता है कि प्लेसेंटा क्या करता है तुम्हारा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डेवलपिंग एग्स होता है, उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि ओव्यूल के साथ में, ठीक है ना, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का जो काम करेगा ना, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर क्या करेगा कि ओव्यूल से प्लेसेंटा को जोड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। यानी ओव्यूल से प्लेसेंटा को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा तुम्हारा, फ्यूनिकल बोला जाएगा। बात है समझ में, यानी ओव्यूल से जो प्लेसेंटा को जोड़ेगा उसको क्या बोलना है, फ्यूनिकल बोलना है, ठीक है ना। तो यही बोलता है कि द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर्स अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल तुम्हारा क्या, फ्यूनिकल। यानी बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कहने का मतलब क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्ड बोले तो तुम्हारा एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स होता है, जो ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्यूनिकल्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्टॉक का कहने का मतलब क्या होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, हाइलम्स की बात करते हैं। तो हाइलम को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ओव्यूल और प्लस में फ्यूनिकल आपस में जुड़ता है, ठीक है। तो इसको जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। यानी जो स्ट्रक्चर जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। यानी ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ में, ठीक है ना, ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ में जो जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूनिकल बोलेंगे। लेकिन ओव्यूल और प्लस में तुम्हारा प्लेसेंटा, जिस यहाँ पर चलो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो हाइलम्स के बारे में बात करते हैं कि हाइलम क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे कि ओव्यूल जो है प्लेसेंटा के साथ में जुड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ओव्यूल जो है फ्यूनिकल के साथ में जिस रीजन में जुड़ेगा ना, उस रीजन का क्या नाम होता है तुम्हारा यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस कॉमन एरर को पकड़ना, ठीक ना। ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने वाले को बोलते हैं फ्यूनिकल, लेकिन फ्यूनिकल, ठीक है, और प्लस में ओव्यूल जिस रीजन में जुड़ेगा ना, ठीक है, यानी जिस रीजन में जुड़ेगा
उस रीजन का नाम क्या होता है यहाँ पे, हाइलम होता है। क्या नाम होगा, हाइलम होगा। यानी फ्यूनिकल और प्लस में ओव्यूल जिस रीजन में जुड़ेगा, जिस क्षेत्र में जुड़ेगा, जिस पोजीशन में जुड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइलम बोलते हैं। तो यही बोलता है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, हाइलम। ठीक है। और इस एनसीईआरटी के लाइन को भूलना मत, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन को भूलोगे तो तुम्हारा जो एमबीबीएस का सफ़र है ना यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है ना। तो इग्नोर करने का कोशिश मत करना। ये एनसीईआरटी लाइन जो है वो नीट के पेपर में एज इट इज़ पूछा जाता है। जैसा एनसीईआरटी का लाइनिंग दिया हुआ है वैसा ही तुमको क्या कर लेगा, यहाँ पे पूछ लेगा। ठीक है बच्चा। तो ये रहा, यानी ओव्यूल और प्लेसेंटा को जो जोड़ने का काम करेगा उसको फ्यूनिकल बोलेंगे, और फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ में जिस रीजन में जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइलम बोलेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग को पढ़ना है उस नेक्स्ट पार्ट का नाम है यहाँ पर क्या, इंटेग्यूमेंट्स है। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि इंटेग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, कि इंटेग्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स को बोला क्या जाता है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड तुम्हारा क्या, इंटेग्यूमेंट्स। यानी बोले तो तुम्हारा क्या है कि यहाँ पर अगर डायग्राम अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पर लिखा गया है क्या तुम्हारा आउटर इंटेग्यूमेंट्स, और ये लिखा गया है क्या तुम्हारा इनर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है ना। तो ओव्यूल को घेरने का काम, जो लेयरिंग का काम करता है, जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ओव्यूल का जो प्रोटेक्ट करने का जो काम करेगा, घेरने का जो काम करेगा, उसको क्या बोलना है तुम्हारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है ना। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर किसका होता है, ओव्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। जिस तरीका से सेल का जो प्रोटेक्टिव लेयर था जिसको हम लोग बोलते थे सेल मेम्ब्रेन बोलते थे, उसी तरीका से ओव्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर होगा उस प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है। तो ये समझ में आया तुमको। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि देख ये जो इंटेग्यूमेंट्स होता है, ठीक है ना, इंटेग्यूमेंट्स यानी ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये इंटेग्यूमेंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है क्या, इनर इंटेग्यूमेंट्स होता है। क्या होगा, इनर इंटेग्यूमेंट्स। एक क्या होगा तुम्हारा, इनर इंटेग्यूमेंट्स होगा, और दूसरा जो इंटेग्यूमेंट्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउटर इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। एक क्या होगा तुम्हारा, इनर इंटेग्यूमेंट्स, और दूसरा जो होता है आउटर इंटेग्यूमेंट्स होता है। यानी तुमसे अगर पूछ दे कि ओव्यूल जो होता है इसके अंदर में कितना इंटेग्यूमेंट्स होता है, तो हमको क्या बताना है कि ओव्यूल्स के अंदर में जो है वो 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट्स, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, आउटर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। ठीक है। यानी फर्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, इनर इंटेग्यूमेंट्स, और सेकेंड क्या हो गया तुम्हारा, आउटर इंटेग्यूमेंट्स। अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मान ले कि ये क्या है, बीच का जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये हो गया मेरा क्या, न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के ऊपर में एक ऐसे करके तुम्हारा एक कवरिंग लेयर होता है, इस तरीक़ा से कवरिंग ये लेयर है। ठीक है ना। अब मान ले कि ये कवरिंग लेयर है, थोड़ा सा ऊपर से हटा लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके ये कवरिंग एक लेयर है। ठीक है, ये लेयर, और इसके ऊपर में मान लेते हैं एक और एक क्या है तुम्हारा, ऐसे करके एक लेयर है। ठीक है ना। जैसा कि ये डायग्राम देख तुम्हारा यहाँ पे, तो ये देख, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये, ठीक ना, ये देख तुम्हारा एम्ब्रायोसेक है, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे, एम्ब्रायोसेक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारा, बीच का जो दिख रहा है एकदम ये, ठीक है, ओवल शेप में जो दिख रहा है, अंडा के शेप में जो दिख रहे हैं, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बीच वाला जो हो गया वो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। और ये जो रेड लाइनिंग दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है। और ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर
इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आउटर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बीच वाला न्यूक्लियस, ये तुम्हारा क्या हो गया सॉरी माफ़ करना, बार बार हम न्यूक्लियस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा, इसको बोलते हैं बीच वाले जो एम्ब्रायोसेक, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीच वाले पार्ट को एम्ब्रायोसेक बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोसेक बोलेंगे। एम्ब्रायोसेक के ऊपर में जो एक लेयर आता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? तुम्हारा इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। और इनर इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो तुम्हारा एम्ब्रायोसेक और इनर इंटेग्यूमेंट्स के बीच में कुछ सेल्स होता है, ठीक है ना। कुछ क्या होता है? सेल्स होता है। मान लेते हैं कि ये सेल्स ऐसे करके दे दिए, ठीक है ना। तो ये जो सेल्स होता है, इस सेल्स का नाम होता है यहाँ पर क्या? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कि बीच में हम बनाएंगे एक एम्ब्रायोसेक, ठीक है ना, सर्कुलर करके। एम्ब्रायोसेक के ऊपर डॉटेड कर देंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसको? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के ऊपर में एक लेयर देंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। और इनर इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर में एक और लेयर देंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो बात आई समझ में कि इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है। तो इंटेग्यूमेंट्स बोले तो क्या होता है तुम्हारा कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड तुम्हारा क्या? इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है ना। इसको देख ले, यानी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। और इंटेग्यूमेंट्स का कितना पार्ट होता है? तो दो पार्ट्स होता है। एक तो तुम्हारा जो इनर इंटेग्यूमेंट्स है और दूसरा जो है आउटर इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये डायग्राम रहा जिसको समझ सकते हो तुम, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर याद करके रखना कि इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट एट माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। यानी इस स्टेटमेंट को याद करके रखना। ये स्टेटमेंट पूछता क्या है, इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है तुम्हारा कि जो इंटेग्यूमेंट्स होता है वो एब्सेंट क्या यहाँ पे होता है तुम्हारा? तो माइक्रोपाइल एंड पर जो होता है इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है। इंटेग्यूमेंट्स कहाँ पे एब्सेंट होगा तुम्हारा? तो माइक्रोपाइल रीजन्स पे। याद रखना तुम्हारा, इंटेग्यूमेंट्स कहाँ पे एब्सेंट होगा तुम्हारा? माइक्रोपाइल रीजन्स पे, ठीक है ना। अब देखते हैं डायग्राम, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? रब कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है, सुंदर सा। अब देखिए यहाँ पे ये देख तुम्हारा कि यहाँ पर क्या है तुम्हारा? ये जो है चैलेजल्स एंड है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? माइक्रोपाइल्स एंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है तुम्हारा? ये सेक्शन दिख रहा है ना, खाली खाली का जो सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर कौन एब्सेंट होगा? इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होगा, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल एंड बोलेंगे। और याद रखना कि माइक्रोपाइल एंड पर कौन एब्सेंट होता है? तो इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है। यानी माइक्रोपाइल रीजन्स पे कौन एब्सेंट होगा तुम्हारा? तो इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है, ठीक है। इतना आई समझ में, ठीक है। चलो बच्चा आगे आप लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इंटेग्यूमेंट्स कहाँ पे एब्सेंट होगा तुम्हारा? तो माइक्रोपाइल रीजन्स पर, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट हमको यहाँ पे पढ़ना है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस बोला क्या जाता है, यानी न्यूक्लियस क्या रिप्रेजेंट करता है, सो समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको बोला जाता है कि द सेल्स present inside integuments. The cell present inside integuments is called nucleus, ठीक है ना। यानी बोले तो तुम्हारा अगर डायग्राम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो देखो यहाँ पे, यानी बीच में हम क्या बताएं कि एक अंडे की शेप की तरह क्या करना है? एक स्ट्रक्चर बना देना है। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या तुम्हारा यहाँ पे? एम्ब्रायोसेक बोल देंगे, ठीक है। एम्ब्रायोसेक के ऊपर में एक स्ट्रक्चर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक लेयर ड्रॉ करेंगे। इस लेयर को हम लोग क्या बोल देंगे? इनर लेयर बोल देंगे, ठीक है। अब इस इनर लेयर के ऊपर में एक और लेयर इसी तरीके से लाइनिंग खींचेंगे, इसको बोल देंगे क्या? आउटर लेयर बोल देंगे, ठीक है।
अब ये देखिए एम्ब्रायोसेक है, ये क्या है तुम्हारा इनर इंटेग्यूमेंट्स है। अभी तुमको हम बताए थे तुरंत ही कि एम्ब्रायोसेक के ऊपर, यानी ये रहा एम्ब्रायोसेक, और एम्ब्रायोसेक के ऊपर कुछ क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कुछ क्या है तुम्हारा, सेल प्रेजेंट है, और इस सेल को बोला क्या जाता है तुम्हारा यहाँ पे, न्यूसिलस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, न्यूसिलस, ठीक है ना। तो एम्ब्रायोसेक के ऊपर और इनर इंटेग्यूमेंट्स के नीचे, ठीक है ना, या बीच में जो सेल प्रेजेंट होती है उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, न्यूसिलस। यानी द सेल प्रेजेंट इनसाइड इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड न्यूसिलस, ठीक है ना। तो जो सेल का क्या होगा तुम्हारा कि इनर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर में और एम्ब्रायोसेक के ऊपर प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूसिलस बोलेंगे। आई बात समझ में बच्चा। चल इतना तो आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इम्पॉर्टेंस की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूसिलस, यानी न्यूसिलस का इंपॉर्टेंस क्या हो गया, व्हाट इज दिस फंक्शन, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, क्यों जरूरी है ये सेल्स, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूसिलस के बारे में समझते हैं। तो लिखता है कि द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैव फूड एबुडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी ये जो न्यूसिलस होता है, ठीक है ना, ये जो सेल्स होता है, इसके पास में क्या होगा तुम्हारा, फूड होता है, रिजर्व फूड होता है। रिजर्व फूड बोले तो स्टोर करके ये क्या करता है, फूड को रखता है। यानी न्यूसिलस किसको स्टोर करके रखेगा तुम्हारा, तो न्यूसिलस का काम क्या होता है कि ये जो है ये किसको स्टोर करके रखता है, फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। अब फूड को क्यों स्टोर करके रखेगा, तो इसका जो मेन रीज़न होता है कि ये जो फूड को स्टोर करके रखता है, इसका जो मेन रीज़न है, तो हम लोग बीच में स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है ना, कि ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर देख रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसेक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एम्ब्रायोसेक बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो एम्ब्रायोसेक होता है, ठीक है, वो एम्ब्रायोसेक के इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। कौन सा गैमीटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। और फीमेल गैमीटोफाइट बोलने का मतलब होता है यहाँ पर कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इमेच्योर्ड फीमेल गैमिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमेच्योर्ड फीमेल गैमिट बोल सकते हैं, या इमेच्योर्ड ओवम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, समझ में आया बात को। तो ये जो एम्ब्रायोसेक होता है वो क्या होता है तुम्हारा, तो फीमेल गैमीटोफाइट इसको बोलते हैं। और फीमेल गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है, तो इमेच्योर गैमिट होता है। और यही जो गैमिट होता है ना, वो आगे चल के क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे कि मेच्योर्ड फीमेल गैमिट में कन्वर्ट होना है। इसको किस में कन्वर्ट होना है, फीमेल मेच्योर्ड फीमेल गैमिट्स में, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इमेच्योर से मेच्योर होने के लिए इसको तो खाना वाना का ज़रूरत होगा। जिस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं कि छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, तो छोटे से जैसे बड़े हुए एडल्ट फॉर्म में आए, तो हम लोग को क्या चाहिए था, मम्मी दूध पिला रही थी, ठीक है ना। जब दूध पिलाने का वक्त ख़त्म हो गया तो खाना खिलाना शुरू कर दी, और वहाँ से खाना खाते खाते इतना ना खाना खा लिए कि खाना ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोग ख़त्म नहीं होते हैं। तो कोई ना कोई हो ऐसा एजेंट होना चाहिए जो भोजन को दे, ठीक है ना। तो नेचर क्या कहा न्यूसिलस से कि देख भाई कि ये तुम्हारा जो फीमेल एम्ब्रायोसेक है उसको क्या करना, बहुत काम करना है, उसको फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसा कर, वो तो काम कर ही रहा है, इसको तू क्या कर कि फूड देने का काम कर, उसको खाना देने का काम कर, तब ना वो एकदम जोश में आके काम करेगा। तो जो न्यूसिलस होता है उसका काम क्या होता है, तो एम्ब्रायोसेक का जो डेवलपिंग फीमेल गैमिट्स होता है ना, उसको न्यूट्रिएंट देने का काम कौन करेगा तुम्हारा, तो न्यूसिलस करेगा, ठीक है ना। यानी न्यूसिलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। तो इसको लाइनिंग में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ऐसा लिखते हैं कि न्यूसिलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायोसेक,
ठीक है ना। डेवलपिंग एम्ब्रायोसेक, यानी डेवलपिंग एम्ब्रायोसेक को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा तुम्हारा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूसीलस बोलेंगे। ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, ये टॉपिक खत्म हो गया। और लास्ट में थोड़ा सा आगे हम लोग अभी जान लिए हैं कि एम्ब्रायोसेक जो होता है, तो एम्ब्रायोसेक को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज फीमेल, ठीक है ना, गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फीमेल गैमिटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और इस फीमेल गैमिटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज, यानी फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट इज नोन एज, फीमेल गैमिटोफाइट इज नोन एज इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर क्या बोलेंगे यहाँ पे, फीमेल गैमिट्स बोलेंगे, इमेच्योर फीमेल गैमिट्स। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, इमेच्योर फीमेल गैमिट्स बोलेंगे। बात ही समझ में, ठीक है। तो इतना कुछ अगर समझ में आ गया हो तो बता देना, फिर अगले क्लास में लोग बात करेंगे कि अगले सेक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, और इस पर बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए ये इसमें कुछ भी अगर तुमको डाउट हो, थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में डाल देना और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तब तक के लिए तुम इस वीडियोस को देखो, ठीक है, इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।